नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ। आज सुबह हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके पीछे रीज़न यही रहा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी हासिल कर रहे थे। हमने कहा कि पहले जानकारी हो जाए, उसके बाद में फिर आपको, है ना। लेकिन अनिल मिश्रा अकादमी पे आपको एक वीडियो डाला गया है, उसको आप देख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग सावन ऑफ़र का लाभ उठा रहे हैं। आज 1 अगस्त है, जाहिर सी बात है कि 1 अगस्त को आप लोगों को सावन ऑफ़र हम बढ़ा दिए हैं, सिर्फ कल तक के लिए। आप लोग लाभ उठाइए और उसके बाद में आपकी स्थिति पर डिपेंड करेगा आगे हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। 8115998001, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको फ़ीस पहले पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट के 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 3 दिनों का दावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि 5 दिन आपके लगभग लग जाते हैं। और एग्ज़ाम को लेकर के देख लीजिए, हमारी न्यूज़ फिर से एक सटीक हुई है। कुछ लोग हैं दिन भर में 3-4 वीडियो 5 वीडियो लेकर के आते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं, मैंने पहले बताया ना। वो आपको सिर्फ कहीं की पेपर की कटिंग लेके आएंगे और पढ़ करके सुना देंगे। खूब गाली पड़ रही हूँ, ठीक है। कमेंट आप कर दो भैया, इज्जत अपनी बनाए रखो, काहे के लिए बेइज्जती करवा रहे हो। और रही बात ये कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आप कमेंट इसीलिए ऑफ करके रखे हैं क्या, तो हम इसलिए ऑफ करके रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। आपकी बातों का अगर हमने जवाब नहीं दिया तो भी आपको बुरा लगेगा कि हम देखिए कमेंट कर रहे हैं और सर जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर हम कमेंट से डरते होते तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देते। कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, कोई भी यूट्यूबर, याद रखिएगा। हमारे द्वारा आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। दोस्तों, परीक्षा के लिए अभी कोई तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ यही लिखा गया है, पत्र लिखा गया है कि केंद्र इत्यादि का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके लिए आप लोग योजना बनाना आरंभ कर दीजिए। और एग्ज़ाम के लिए देखिए साफ तौर पे लिखा गया है कि अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर में आपकी परीक्षा होगी। इसके पूर्व पेपर नहीं होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नवंबर के पहले आपका पेपर नहीं होगा। योजनाबद्ध तरीके से अभी से तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। तैयारी आप कि बहुत प्रभावित हो रही है, और इस प्रभावित होने के कारण से आपकी साख भी गिर रही है। अगर इस नौकरी को आप हासिल नहीं कर पाए तो फिर आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं। 12,500 पदों पर प्रक्रिया भी 15 अगस्त तक शुरू कर दी जाएगी। और LT ग्रेड का विज्ञापन 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। आज 1 अगस्त हो गई, 13-14 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, तो यकीन आपको देखने में स्वयं आ जाएगा विज्ञापन, आप स्वयं देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि LT ग्रेड भर्ती के लिए प्रक्रिया के लिए लोक सेवा आयोग की सहमति है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। उसमें 10,500 से ज़्यादा की वैकेंसी है, और 10,500 की वैकेंसी बहुत होती है। अब कल तो बसंत पंचमी, नाग पंचमी है, और नाग पंचमी पे आप लोगों को नागपंचमी ऑफ़र भी नोट्स में दिया जा रहा है। आप नोट्स का लाभ उठाइए। सावन ऑफ़र में नागपंचमी ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र है, तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सर आपके नोट्स वास्तव में जिस तरीके से बने हैं वो ऐसा लगता है जैसे पढ़ते समय स्वयं से हमसे बात कर रहे हों। इस प्रकार की स्थिति है, तो ये अच्छी भावना है। आप लोगों के द्वारा इस प्रकार की प्रशंसा की जा रही है, अच्छी भावना है। और देखिए, अच्छा तो तब हो जब आप करके और जीत करके आएँ, आपको नौकरी मिल जाए, है ना। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं, और यही प्रयास हमारा वर्तमान समय में काम कर रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे द्वारा बताई गई बातों को संज्ञान में लेते हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आने वाले समय में बस थोड़ा सा इंतज़ार कर दीजिए। आप लोगों को LT के साथ साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी आएगी आपको, ये मैं बताना देना चाहता हूँ। प्राइमरी भर्ती तो कम से कम आपको 54,000 पदों पर आपको मिलेगी। रही बात यह कि TGT में 22,000 पद जोड़े जाने हैं, और 22,000 पदों के लिए की याचिका लग चुकी है, जिसमें ये एकदम कन्फर्म हो चुका है कि इस पर लताड़ इनको ज़रूर पड़ेगी। 22,000 पद जोड़ने का आदेश अवश्य आएगा। अच्छा है, प्रयास किसी के द्वारा भी किया जाए वो अच्छा प्रयास है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग जो कि याचिका करवाते हैं। याचिका में कोई सहयोग करने की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लड़ने वाला काफ़ी मजबूत
अपने आप को बना रहा है और स्वयं उन्होंने याचिका की है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग जो कि समाज सेवा का कार्य इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा दीजिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि याचिका के नाम पे आप लोगों से बहुत उगाही लोग करते हैं। याचिका के नाम पैसा मत दीजिएगा, अपना वो लोग स्वयं कर रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है, स्वयं कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कल की गुझिया बड़ी प्रसिद्ध रहती है, हैं, गुझिया बहुत ज़्यादा इस टाइम में गुझिया इत्यादि बहुत खाया जाता है और झूला झूला जाता है, बचपन की यादें तैयार हो जाती हैं, ध्यान में आता है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा झूलते थे। दोस्तों एक बात जो मतलब जानकारी मिली है, इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सचिव हैं, है ना, लेडीज़ हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उनके द्वारा इस समय जो प्रयास किए जा रहे हैं सराहनीय हैं। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने देखा ही लेखपाल भर्ती में किस प्रकार से सरगना पकड़े गए। इन लोगों को कोई काम नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि नकल कराने से पहले ही पकड़ लिए गए, पेपर आउट नहीं करा पाए थे। अब ये है कि विपक्षी ओपोजिशन की आदत होती है कि वो आपको बकवास करके प्रभावित करना चाहते हैं और ये बताते हैं पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं भैया, योगी सरकार है, यहाँ पेपर आउट नहीं होता है। पेपर आउट भी होता है तो उसमें से जो दोषी हैं वो उसी प्रकार से छांट लिए जाते हैं, जैसे दही में कोई चींटी पड़ गई और निकाल करके बाहर कर दिया जाए, शेष दही खाई जा सकती है, वैसे यहाँ पे होता है। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए जैसे पेपर आउट हो गया, ऐसी स्थिति होती है, ऐसे पेपर आउट हो गया, पेपर आउट होने के बाद में वो पता लगा लेते हैं कि कितने लोग पेपर पढ़ पाए हैं, ठीक है, और उन्हीं लोगों को सज़ा दे दी जाती है, उन्हीं लोगों को कापी अलग कर दी जाती है, बाकी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, परीक्षा को पवित्र घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी है ये सरकार, समझ रहे हैं ना। देखा जाए तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेपर आउट हुआ, LT का देखिए पेपर आउट हुआ, ऐसे बातें फैली थी, तो उसमें से उतने लोगों की कापी निकाल दी गई, बाकी लोगों की कापी जांच दी गई, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उनका ये कहना रहता है कि बाकी को हम क्यों सज़ा दें, है व्हाट्सएप पे सेंड किया गया, तो जितने लोगों तक व्हाट्सएप पे सेंड किया गया उन लोगों का रिजल्ट रोक दिया जाए, बाकी लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बाकी लोगों ने पढ़ते समय आंख बंद कर ली थी, तो मैंने ये चीज़ें हैं समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें अगर मान लीजिए अगर कहीं भी हो रही हैं तो मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया बात है। अगर किसी प्रकार का पेपर आउट होता है, हमें कहते हैं जैसे KL पटेल बार बार ये इस प्रकार का कांड कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत क्यों नहीं दिलवा दी जाती, है ना। माफिया सरगना उसको अंडा देने के लिए अपना जीवित कर रखा है क्या। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी लोगों की भावनाओं का वध करते हैं और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बिल्कुल जीने का अधिकार नहीं है। ये फ्रॉडगिरी करते हैं, इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में छलावा है, धोखा है उनके साथ। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। KL पटेल जैसे लोगों को तो क्या कहते हैं, जमानत ही इनकी नहीं होने देनी चाहिए, फांसी ना हो तो ऐसे लोगों को जमानत नहीं होने देनी चाहिए, सड़े जेल में। ऐसे गुर्गों को तैयार करके उन्होंने रखा है, पेपर आउट करा के पूरी शुचिता को प्रभावित करते हैं। हालांकि सज़ा भुगत रहा है और भुगतेगा भी। और देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में इन लोगों का कोई न कोई कांड सामने आता रहता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म है ही नहीं, करेंगे क्या, उनको मेन चीज़ वैसे संस्कार ही मिले हैं। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ, हमने आपको पहले भी बता दिया है, ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ। कोई अपने आप को सचिवालय में बताएगा तो कोई अपने आप को गवर्नर बताएगा, हैं कि हम गवर्नर ही रिश्तेदार हैं, तो आप ज़रा सा सावधान रहिएगा, नहीं आपका पैसा वो लूट के चले जाएंगे और आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। अगर कोई आपसे ऐसा पैसा ले रहा है तो आप तत्काल 811599 पर संपर्क करें कि हमसे फ़लाना आदमी पैसा मांग रहा है, तुरंत सज़ा दिलवाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ़ एक अभियान चल रहा है, ठीक है। और आपको किसी याचिका इत्यादि में पैसा नहीं खर्च करना है। जो भी लोग याचिका किए वो अपनी लड़ाई लड़ें, ठीक है, साफ तौर पे उनका अपना मैटर है, वो अपना काम करेंगे। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा, इसके पहले नहीं होगा। और मैं बार बार आप लोग से कहता रहा हूँ, आज के पेपर में भी ये निकला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, नवंबर में ही होगा। सरकार उसी हिसाब से तैयारी भी कर रही है, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें।
नोट्स लेने के लिए 811599 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको नोट्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, और पढ़ा करिए कम से कम 6 से 7 घंटे, कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ा करिए। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मामूली बात समझते हैं क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर कामयाबी मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।